हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आपका दिल या मेरा दिल, क्या हमारा दिल प्योर है। ये बहुत बड़ा सवाल है और आज के टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ख़ास और स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस चीज़ की सबको ज़रूरत है, सबको नीड है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करते हैं, क्लीन अप करते हैं डेली बेसिस पर, क्या उसी तरीके से हम अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने मन को प्योर करने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई मेरा दिल तो प्योर है। वेरी गुड। कितने परसेंट है? क्या फुल परसेंट है? क्या आपके दिल में किसी और के लिए कोई बुराई तो नहीं है, कोई नफ़रत, कोई दुश्मनी, कोई गलत भावना, कुछ भी नहीं है? अगर वाकई में आपके दिल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट मीन्स आपका दिल बिल्कुल प्योर है और आप दुनिया के बेस्ट इंसान हैं। हम लोग सुकून की तलाश करते हैं सब जगह, सब कुछ हासिल कर लिया लाइफ में, सब कुछ मिल गया, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून इसलिए नहीं है कि जो दुनियावी चकाचौंध होती है उसमें हम रच बस तो जाते हैं बहुत आराम से। हमारे उठने बैठने का स्टाइल, पहनने ओढ़ने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं और बाद में वो हमें ही तकलीफ़ देते हैं। तो आज का वीडियो इसी बात के ऊपर है कि हमारा दिल प्योर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और कैसे हम अपने दिल को प्योर रख सकते हैं। दिल का प्योर होना, मन का शुद्ध होना बिल्कुल कनेक्ट करता है आपको अच्छे इंसान से। अगर आपका सब कुछ सही है, आप बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर 1% भी किसी चीज़ की कमी रह जाती है, रहेगी भी क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे पर असर पड़ता है, बाहर क्या हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा हम देखते हैं, सुनते हैं या कोई हमें कुछ कहता है तो उसका असर पड़ता है, लेकिन उसका असर इतना ज़्यादा पड़ता है कि हम इफ़ेक्ट होते हैं, हम इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होते चलते चले जाते हैं कि हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। जी हाँ, ये होता है और आजकल ये तो आम बात है, ये बिल्कुल आम बात है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छे से बिहेव करे, दिलों के अंदर नफ़रतें, दुश्मनी या बुराई भलाई कुछ भी इस तरीके की बातें जो होती हैं वो ना रखें। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं ना कोई हमारे बारे में गलत ना सोचे, ठीक है, लेकिन आपका सामने वाले पे कोई कंट्रोल नहीं है, आप तो खुद पर ही कंट्रोल कर सकते हो ना। क्या आपके कहने सामने वाला मान जाएगा? नहीं मानेगा ना। लेकिन हाँ, अगर आप अपने अंदर ये चेंजेस लाते हैं तो उसके बाद आप सामने वाले को कह सकते हैं, अपने अजीज़ों को बता सकते हैं और उनको काम करने के लिए कह सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताने वाली हूँ जो इस चीज़ को हेल्प करेगी आप लोगों तक पहुँचाने में कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एक किसान था, उसके पास एक बंजर ज़मीन थी, खेती वाली ज़मीन नहीं, बंजर ज़मीन, वो ज़मीन जिस पर कुछ नहीं उगता, जो पथरीली ज़मीन होती है। जी हाँ, अब उसके पास सिर्फ वही एकमात्र सहारा था क्योंकि उसके बगैर उसका जीवन असंभव था, लेकिन उसको अब वो कुछ बेच भी नहीं सकता था क्योंकि कोई और ख़रीदता ही नहीं, उसका कोई काम नहीं था उस ज़मीन का। और क्योंकि वो ज़मीन उसकी खुद की थी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी ज़मीन को एक अनाज उगाने वाली ज़मीन बनाऊं, खेतीहर ज़मीन बनाऊं। उसने जो मन में ठान ली तो उसने शुरू कर दिया और दिन और रात उसने नहीं देखा कब दिन थी कब रात, वो उस पर मेहनत करता रहा, अपने उस छोटे से टुकड़े पर मेहनत करता रहा। किस तरीके से वो ज़मीन एक सिंपल मिट्टी की ज़मीन बनी, किस तरीके से उस पर उसने हल चलाया, किस तरीके से उसने उस पर पानी लगाया, उसमें पौधे उगाए, किस तरीके से उसने उसमें फसल उगाई। और एक वक्त आया जो बहुत कड़ी मेहनत के बाद, बहुत वक्त के बाद जाकर उसको उसकी मेहनत का फल मिला, जो वो चाह रहा था वो हुआ। तो सेम टू सेम हमारे साथ भी है। हमारे दिल जो आजकल है ना, जो दुनियावी चकाचौंध है, ऊपर से जो लाइट दिखती है उसमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं अपने दिलों के हाल। एक तो हम जानते हैं कि हमारा खुदा जानता है। अगर आप वाकई में अपने आप से बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अकेले होते हैं और आपको फील होती हैं चीज़ें, सामने वाले की दिक्कतें होती हैं, तो समझिए कि दिल आपका प्योर नहीं है, क्योंकि आपको आपके अंदर ये जो जेलसी की फीलिंग होती है, जो दुश्मनी वाली होती है, किसी को बुरा करने की, किसी को
जलील करने की, किसी को नीचा दिखाने की बात बात पर जो फीलिंग आती है ना, ये सबसे बेकार फीलिंग है। इसी ने आपके दिल को मुर्दा कर दिया है और करते जा रहा है, क्योंकि अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया तो बाद में ये बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं होगा और आप अपने खुद के कंट्रोल में नहीं रह पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों पे काम करना। आसान नहीं है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, उस पर हरियाली उगाना, उस पर अच्छे थॉट्स लाना बिल्कुल आसान नहीं है। कोशिश तो कर सकते हैं ना, और कोशिश करने वालों की तो हार होती नहीं है, क्योंकि हमें खुश रहना है ना। हम क्यों करेंगे? सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, तो क्यों करें? क्योंकि हम खुश चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर हम कामयाब इंसान होने के बावजूद भी, या नहीं भी हैं, जितना भी है उसके बावजूद भी बेसुकूनी रहती है दिल के अंदर, इट मीन्स पहला तो हमने ऊपर वाले का शुक्र करना भूल गए हैं। जो हमारे फैमिली ने जो हमें वैल्यूज़ दी थी, जो सोसाइटी के अंदर पहले की जो मॉरल वैल्यूज़ थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, वो हमारे अंदर ख़त्म होती जा रही है। तो उसी का नतीजा है जो हमें आज ये भुगतना पड़ रहा है। तो बेहतर है हम इसको एक पॉजिटिव वे में देखें। और हाँ, जब आप ये करने लग जाएंगे ना, तो आप अपनी फैमिली के अंदर, जब आपको लगेगा कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे आप कंट्रोल करने लग गए हैं, अपने थॉट्स पर, अपनी गलत सोचों पे आप कंट्रोल करने लग गए हैं, तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा डेली बेसिस पे। कोई आपको कुछ कह के भी जाएगा ना, तो आप उसको क्या कर देंगे, सीधा माफ़। अपना दिल उससे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि आपके दिल में कुछ होगा ही नहीं, और अगर उसने कुछ कहा भी है तो आप उससे माफ़ कर देंगे। अगर आप छोटे हैं तो बड़े बनिए, बड़े दिल वाले बनिए, और अगर बड़े हैं तो बेशक से आप बड़े दिल वाले तो हैं ही हैं। आपका काम ही है माफ़ कर देना। तो माफ़ करना इट मीन्स सामने वाले को जाने देना, उसकी बातों को जाने देना, उसकी बातों को दिल से ना लगने देना, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अपनी फैमिली के अंदर आपको ये हैबिट डालनी होगी। आई नो इट्स लाइक इम्पॉसिबल वर्ड, जैसे इम्पॉसिबल वर्ड होता है ना, इम्पॉसिबल, लेकिन इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इंसान चाहे तो वो हर चीज़ हासिल कर सकता है जिसकी वो चाहत रखता है। और मेरे ख्याल से अगर हम चाहते हैं अपने आप को खुश रखना, तो अपने आप को दिली सुकून के लिए हमें इतनी तो कोशिश आज से ही करनी होगी कि सामने वाले के कुछ भी वर्ड्स हमें फ़र्क ना दें, कुछ भी एक्टिविटी हमें फ़र्क ना दे, आप उसको बस जाने दीजिए, लेट गो, जाने दीजिए, जाने दीजिए, हर चीज़ को जाने दीजिए, हर बुराई को जाने दीजिए। किसी आपको लगता है कोई आपसे आगे बढ़ गया है, जेलसी की फीलिंग आ रही है, जस्ट लेट इट गो, उसे जाने दो। तब जाके आपके अंदर वो सुकून, वो हरियाली, वो मोहब्बत भरती चली जाएगी, और आपका दिल वाकई में वैसा हो जाएगा जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो मासूम होता है, दिल उसका मासूम होता है, कोई बुराई नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही नेक पाक साफ आपका दिल हो जाएगा। और आई नो ये सभी चाहते हैं, तो आई होप, मैं आपसे यही दुआ करती हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए भी करिएगा कि हम लोग इस काम में आगे बढ़ें, क्योंकि स्टिल आई एम डूइंग द सेम, मैं भी यही कर रही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत कामयाबी ज़रूर मिली है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाब हम हो ही जाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा। अल्लाह हाफिज़।